हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस बिलाल आशिक मर्जिक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक एडवाइस सुन लो या फिर एक जेन्युइन एडवाइस है जो भी बच्चे स्कोर कर रहे हैं 500 से लेके 550 650 के आसपास, जिसका एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है या फिर तुम बॉर्डर पे हो या फिर एमबीबीएस में तुम्हारा नहीं हो पा रहा है लेकिन तुमको बीएमएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, वेटनरी वगैरह ये सब कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, कॉल आता है। तो सारे बच्चों का जो कॉलेज है कुछ ऐसे क्वेरी हैं जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होकर के एक साल तुम्हारा है ना, एक साल के बाद तुम अफसोस कर रहे हो या फिर बर्बाद हो रहा है तुम्हारा। तो वो सारे चीज़ हम इसमें मेनली जो है 3 से 4 पॉइंट में बात करूँगा। ऐसे बच्चे के बारे में बात करूँगा जो बीडीएस कॉलेज में है और वेटनरी में आना चाह रहे हैं। ऐसे कॉलेज का मुझे बहुत सारा ऐसा बच्चा जो है मेरे पास मैसेज आया है पिछले 1 साल से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बीएमएस कॉलेज में है और वो वेटनरी में आना चाह रहा है, नीट का एग्जाम दिया है और एमबीबीएस नहीं हो पा रहा तो वो वेटनरी लेना चाह रहा है। और बॉन्ड की वजह से कुछ बच्चे जो है बीएमएस या वेटनरी बीडीएस चूज़ कर लेते हैं, बट उसको एक्चुअली में कुछ और करना है, वेटनरी करना है या कुछ करना है, जो भी करना है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको एमबीबीएस तो नहीं मिल पा रहा है लेकिन उसको है ना बीएमएस मिल जाएगा या बीडीएस मिल जाएगा या वेटनरी मिल जाएगा या बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, बट वो कंफ्यूज है कि ले कि नहीं ले। तो ये सारा जो है 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात, हम कंप्लीट जो है एनालिसिस वीडियो जिस पे 33,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, बीडीएस, बीएमएस और वेटनरी, उसमें हम कंप्लीट बात किए हुए हैं कि किसके लिए क्या अच्छा रहेगा, बीएमएस किसके लिए अच्छा रहेगा, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, क्या जॉब स्कोप है, बीडीएस में किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, उसमें क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है उसका, किसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसके लिए वेटनरी अच्छा है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सारी मैं कंप्लीट ये वीडियो बात किया हूँ, डिटेल में बात किया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को जा करके देख लेना। बहुत सिंपल तरीके से एकदम भाई जो है, छोटा भाई समझ करके मैं समझाया हूँ। तो उस वीडियो को जा करके देखना। आपको जो अभी डाउट है, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा भी, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी तुमको। दूसरा, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएमएस कॉलेज में, पटना बीएमएस कॉलेज से मैं नाम नहीं रिवील कर सकता, लेकिन ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेरी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं जो बीएमएस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में और वो छोड़ करके वेटनरी करना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, वो सारी चीज़ आपको उस वीडियो में समझ में आएगा। तीसरा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जैसे मान लो बिहार के कुछ स्टूडेंट हैं, तो बिहार वेटनरी, उसको एक्चुअली में वेटनरी करना चाह रहा है वो, लेकिन वेटनरी में 3 लाख का बॉन्ड है और उसको वापस से नीट का एग्ज़ाम भी देना है। तो इस वजह से वो कंफ्यूज है, वो समझ में नहीं आता उसको कि मैं वेटनरी लूँ या बीडीएस लूँ या बीएमएस लूँ, हमको तो मिल तीनों रहा है। अगर हम बीएमएस लेते हैं तो वहाँ पर हमारा मन नहीं है, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड नहीं है, हम अगले साल नीट का तैयारी करेंगे, मेरा एमबीबीएस में हो जाएगा तो मैं आसानी से जा सकूँगा। अगर मैं वेटनरी ले लेता हूं तो यहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड है और मेरा अगर हो जाएगा तो हमको 3 लाख भरना पड़ेगा, तो हम कहाँ से भरेंगे। ये है ना, बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक स्टूडेंट के लिए, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो एकदम कंफ्यूज होता है बच्चे, और इस वजह से है जो बीएमएस ले रहे हैं कुछ या बीडीएस ले रहे हैं। ऐसा लास्ट ईयर जो है बीएमएस, मैं बता रहा हूँ आपको, बीएमएस कॉलेज में एक बच्चा एडमिशन लिया, वो इस बार उसको एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है। वो बोल रहा है भैया हमको वेटनरी में आना, हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं इसलिए ले लिया था क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड नहीं था और हमको तैयारी करना था। ठीक है, ऐसा ही सेम केस जो है, एक बच्चा है जो बीडीएस कर रहा है नालंदा डेंटल कॉलेज से, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वहाँ से बीडीएस कर रहा है। वो भी, उनका भी सेम सिचुएशन है कि यार भैया हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हमको वेटनरी करना है। हम इसलिए ले लिए थे क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड नहीं था, इसलिए हम वो बीडीएस ले लिए थे। एक्चुअली में हमको वेटनरी करना है। तो जो भी डिसीजन लो ना, एक बार सोच समझ करके लो। मैं स्टार्टिंग से वीडियो में बोलते आ रहा हूँ किसके लिए क्या चीज़। ऐसा नहीं कि ये बच्चा जो बोल रहा है कि बीएमएस में स्कोप नहीं है इस वजह से डराना चाह रहा है या बीडीएस में स्कोप नहीं है। देखो, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना ऑरा है। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में अलग उस वीडियो में बात किया हूँ, तो यहाँ पे बात करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो भी लो ना, एक बार सोच समझ करके लो। और जो लोग भी पार्शियल ड्रॉप करना चाह रहे हो, तो ऐसा इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से स्कैम हो रहा है, जिस तरीके से नीट का वो चल रहा है, तो ये है ना ये मान लेना कि हम बीडीएस ले रहे हैं या बीएमएस या वेटनरी और फिर वापस एग्जाम देंगे हमारा एमबीबीएस में हो ही जाएगा, ये 100% नहीं है। इसका भी बहुत कम चांसेस है। अगर एकदम पूरी तरीके से तुम लगे रहो, तैयारी रहो, तो तुम्हारा सब कुछ पढ़ाई स्टडी के साथ साथ अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, उसमें किस्मत भी बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। ये देख रहे हैं बच्चों का, अब क्या ही करोगे। जो इस बार जिस तरीके का रिजल्ट आया, तो उसमें किस्मत भी तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब किस्मत तुम्हारा, जो किस्मत की वजह से ऐसा रैंक आ गया, इसकी वजह से 633, 644 इतने नंबर लाने के बाद बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं सारी चीज़ें जो चल रही है उसको देख करके हम लोगों को चलना है ना। हम या तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। और जो भी डिसीजन लो ना, ये एकदम
अच्छे से सोच समझ करके लो। मान लो तुमको वेटनरी करना है और तुम ये सोच रहे हो कि हमको 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा अगर हम एमबीबीएस में हो जाएगा, यार तो ठीक है ना। अगर तुमको मान लो वेटनरी करना है, 3 लाख का बॉन्ड है, इस वजह से बॉन्ड की वजह से नहीं लेना चाह रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ले लो तुम, ठीक है। अगर तुम्हारे एमबीबीएस में हो जाता तो 3 लाख बॉन्ड भर देना, कौन सी बड़ी बात है। 3 लाख इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर तुम जहाँ पे खुशी मिल रही है ना तुमको, लाइफ भर की वो तुम्हारी कैरियर है, पूरी ज़िंदगी भर की वो चीज़ें हैं तुम्हारा। तो अगर तुमको अगर कॉलेज मिल जाएगा और एमबीबीएस मिल जाएगा, मान लो वेटनरी में आ ही गया, तुम वापस एग्ज़ाम दिए और तुमको अगर कॉलेज मिल जा रहा है तो 3 लाख भर देना, इसमें क्या है। 3 लाख कहीं से इंतजाम कर लेना, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 3 लाख, इतना आराम से मैनेज हो। आज का 3 लाख का कोई वैल्यू नहीं है, तो उतना आराम से मैनेज कर सकते हो और ले लो। और हाँ, वेटनरी कॉलेज में जो है 25 जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 25 साल एज लिमिट भी लगा दिया पिछले साल से, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब एज लिमिट यहाँ पे लग चुका है। तो और SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो अगर आप जनरल वगैरह हो या OBC हो तो 25 साल आपका एज जो है होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ है। अब हाँ, एक अब ऐसे लास्ट स्टूडेंट ऐसे बचते हैं जिसको मतलब जो SC है या ST है या OBC है, जो भी कैटेगरी है, उसको MBBS नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बाकी कोर्स BMS BDS या वेटनरी मिल रहा है। और वो है ना, मतलब अभी रिलैक्स है, एकदम चिल है, एकदम अकड़ में है। नहीं, मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा एक ही ड्रॉप था, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो देखो, मैं ये मतलब हम ये नहीं आपको बोल रहे कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरा है ना जो इतना साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम चाहे तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट मतलब टाइम में तुम्हारा मतलब जस्ट एग्ज़ाम दियो 12th के साथ और तुम्हारा इतना स्कोर आ रहा है कि तुमको BMS या BDS या वेटनरी मिल रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुमको जो भी मिल रहा है ना ले लो, ठीक है, ले लो तुम, क्योंकि तुमको आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। तुम्हारा एक ड्रॉप है या फर्स्ट अपीयरिंग हो और तुमको ये सब MBBS के अलावा तुमको BSc नर्सिंग या BDS वेटनरी वगैरह कुछ भी मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन में अगर कुछ भी आपको मिल रहा है ना, ले लीजिए। और इसमें रिस्क लेना, जो सीटें अगर मिल रही है उसको छोड़ना, ये बहुत महंगा पड़ जा रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों ऐसे पेरेंट्स आए से बात किया मैं, जिसको प्राइवेट कॉलेज जो चाह रहा था वो मिल रहा था लास्ट ईयर से, और प्राइवेट कॉलेज तक नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था कुछ और कोर्स को, ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो बाद में मतलब अभी जिस तरीके का सीन चल रहा है, इसमें सीट छोड़ना बहुत मतलब रिस्की है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ले लो। और अगर तुम्हारा मन है वापस एकदम फ्रेश हो, तुम्हारा एनर्जी, हर चीज़ है, तुम्हारा एनर्जी है ना, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा पढ़ने का जो टाइम होता है एक लिमिट है, हमेशा तुम वो एनर्जी के साथ नहीं पढ़ पाओगे। तो मान लो वेटनरी कर रहे हो या BDS कर रहे हो या BMS कर रहे हो और उसमें तुम जल्दी चलेगा ना, ज़्यादा ड्रॉपर नहीं हो तुम, आज जल्दी चलेगा तो तुम उसी में इतना खतरनाक डॉक्टर बन के निकलोगे कि तुम मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। उस हर चीज़ की यार अपनी बेनिफिट है, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी ज़रूरत है, सब चीज़ कोई किसी चीज़ से कम नहीं है, सब चीज़ का लाइफ में तुमको है ना इंपॉर्टेंस दिखेगा कभी ना कभी। वेटनरी का अपना इंपॉर्टेंस है, आयुष का जो है BMS का वो अपना इंपॉर्टेंस है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, सबका अपना अपना जगह और टाइम के हिसाब से है ना इंपॉर्टेंस तुमको दिखाई देगा, समझ में आएगा, समझा। तो जो भी मिल रहा है तो ले लो। और अगर तुम्हारा मन है तुम्हारा वापस से तैयारी करने का, तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, वापस से कॉलेज ले करके तैयारी कर सकते हो। अगर तुम्हारा MBBS कॉलेज में हो जा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जा रहा है, तो छोड़ दो फिर वापस से, मतलब छोटी छोटी स्टेप से सीढ़ी, जो छोटा छोटा सीढ़ी चढ़ने का वो करो ना, ऐसे चढ़ो ना, मतलब डायरेक्ट एकदम लंबा छलांग लगाने की क्या ज़रूरत है। जब छोटे छोटे सीढ़ी चढ़ करके हम ऊपर वहाँ तक जा सकते हैं तो वो ज़्यादा सही है ना। एक ही बार सीधा डायरेक्ट वहाँ पर बोल रहा छड़पने के लिए, तो मुझे ये सही नहीं लगता है ना। आप अगर छोटी स्टेप से आगे ऊपर लाइफ में जा सकते हो तो ये दैट्स गुड, ऐसे आप जा सकते हैं। और ये रिस्क लेना एकदम अकड़ में हो, ये तुमको है ना बाद में फिर अफसोस कराएगा। और ये जो चीज़ें हैं ड्रॉप वाला, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल 5, मैं खुद बहुत ड्रॉपर हूँ, ठीक है, बट मैं गलती कर चुका, मुझे रियलाइज़ होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो ड्रॉप का सिस्टम है ना मेडिकल में बहुत गंदा है। तुमको बहुत सारे ज्ञानी आएंगे ज्ञान देने के लिए कि लगे रहो 3 साल 4 साल 5 साल, कोचिंग वाले बहुत सारे ऐसे भैया और दीदी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मोटिवेट करते कि नहीं MBBS है भाई, ठीक है वो, लेकिन इतना ड्रॉप करके ना अपना ज़िंदगी का झंड करना मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। तुमको अभी का जो जिस तरीके से जो फास्ट लाइफ स्टाइल चल रहा है इंसान का, उसमें आपको जो भी मिल रहा है ना, आपको उसको लेकर के आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। और आगे तुमको इतना सारा चीज़ है और इतना सारा चीज़ करने के लिए है ना, जिसका कोई वो नहीं है, मतलब इमेजिन एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आपके पास है ना वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल होना चाहिए। तुम ड्रॉप में ही अपना जो भी तुम्हारा एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारा ड्रॉप में, बच्चे 4-4 साल 5-5 साल वो सारा चीज़ उसी में ड्रॉप में ख़त्म कर देते हैं। फिर जब कॉलेज में पहुँचते तो उनके पास कुछ एक्साइटेशन कुछ बचता नहीं है, उनके पास मोह माया के अलावा और कुछ नहीं बचता है। बोलता है अब हाय भाई हम तो हर चीज़ से मोह ऊपर उठ चुके हैं ना, हमारा अब तो दिल उठ गया है, दिल बैठ गया है, अब हमको नहीं मिल पाया था, MBBS नहीं हुआ, बहुत ट्राई किए इसलिए ये आ गए यहाँ आ गए। तो फालतू है ना, मतलब तुम्हारा जो अंदर की जिल्लत है वो सब खत्म कर लियो उसके चक्कर में रह के। ये सही नहीं है। जो ड्रॉपिंग सिस्टम है ना बहुत गलत है, बहुत बेकार है। MBBS उन्हीं के लिए अच्छा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले रहा है या एक ड्रॉप करके आप निकाल रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए। अगर आपका एक ड्रॉप के बाद भी नहीं हो रहा है ना तो मैं एकदम, मेरा मतलब ये सजेशन है कि तुम बिल्कुल छोड़ दो, जो भी मिल रहा है लेकर के आगे बढ़ो। तुम लाइफ में उससे ज़्यादा अच्छा करोगे, MBBS से ज़्यादा अच्छा करोगे अगर तुम्हारा ज़्यादा ड्रॉप नहीं है तो। क्योंकि जो एनर्जी, जो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर बचता है ना ड्रॉप के टाइम पे जो सेव करोगे, वो चीज़ तुम इधर लगाओगे, इधर लगाने के बाद तुम काफ़ी आगे लाइफ में जा सकते हो। और एनर्जी जो पहले से एकदम ड्रॉप में 4 साल 5 साल जो डुबा देगा तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उसी मोह माया डूब के ये रह जाओगे कि हमको MBBS नहीं हो पाया, इतना कर लेते, इतना करीब थे, ये थे वो थे, इसी में रह जाता है। फिर जो दिमाग है अपना वो क्लोज कर देता है, सोचना बंद कर देता है, छोड़ देता है, फिर बच्चा वहीं पर अटक जाता है, रह जाता है और उसका कुछ अच्छा भी नहीं हो पाता है। सच्चाई यही है, ठीक है, उसका अच्छा भी नहीं हो पाता है। जब तुम दूसरे सेक्टर में जाते हो और एनर्जी के साथ जाओगे तो काफ़ी तुम उसमें इवोल्यूशन ला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारे रिसर्च है, बहुत मतलब मैं इतना नहीं बता सकता हूँ। मतलब मेरी जो बातें हैं उसको तुम समझ जाओ, कंक्लूड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर तुमको कुछ भी मिल रहा है MBBS के अलावा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ले लो, ये है ना तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन होगा अभी जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। और जो भी मैं सारा चीज़ बताया हूँ वो वीडियो को जा करके देख लेना, और जो भी डिसीजन लो सोच समझ करके डिसीजन लो, परेशान नहीं हो। अगर किसी कॉलेज में बॉन्ड भी है तो बॉन्ड है तो क्या हो गया, अगर तुमको वापस तैयारी करना है तो वापस तैयारी करके देना, हो जाता है तो दैट्स गुड, उतना बॉन्ड पे कर देना है। इट्स मतलब कोई बड़ा अमाउंट नहीं, अगर हो जाएगा तो जो खुशी है वो सारा चीज़ जो है, मेन हैप्पीनेस मैटर करता है, सारा चीज़ जो है वो हो जाएगा, सारा चीज़ मैनेज हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग भी काउंसलिंग जो लोग भी कराना चाहते हो उसको पेड मेंबरशिप चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड तुमको, चाहे वेटनरी का या BDS का या फिर MBBS का, जिस चीज़ का भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे जाके एनरोल हो सकते हो, मैं तुमको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।